हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित अवध अकेडमी पर। मैं हूं सुमित। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में अध्याय 1 स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत विद्युत आवेश, कूलॉम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। हमने पार्ट 1 में विद्युत आवेश तथा विद्युत आवेश के प्रकार को देख लिए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कूलॉम का नियम क्या है। कूलॉम का नियम क्या है? कूलॉम का नियम एक ऐसा नियम है जो दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बारे में बताता है। यही कूलॉम का नियम है। तो कूलॉम के डिफिनेशन को हम लिख लेते हैं। ऐसा नियम जो दो बिंद आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को बताता है। यही कूलॉम का नियम है। ऐसा नियम जो दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बारे में बताए, वही क्या है? कूलॉम का नियम है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर कूलॉम के नियम को डिफाइन कैसे करेंगे? तो कूलॉम के नियम को बहुत आसान तरीके से डिफाइन किया जाएगा। आप लोगों ने क्लास 11 में गुरुत्वाकर्षण पढ़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम कूलॉम के नियम जैसा ही है। कूलॉम के नियम में क्या होता है? दो आवेश रहते थे और गुरुत्वाकर्षण के नियम में दो द्रव्यमान पिंड रहते थे। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम, पहले हम कूलॉम का नियम देखने से पहले गुरुत्वाकर्षण का नियम देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था? दो द्रव्यमान थे m1, दूसरा द्रव्यमान था m2। इनके बीच की जो डिस्टेंस थी r। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम था कि दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होता है। ऐसे ही कूलॉम का नियम है। इसमें क्या है? दो आवेश हैं। वो आवेश कैसे हैं? स्थिर। दो स्थिर आवेश हैं Q1 Q2। इनके बीच की दूरी जो है r है। तो कूलॉम का नियम यह बताता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी व्युत्क्रमानुपाती होता है।
कूलाम का नियम क्या है? दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम के नियम को कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद करने के लिए ये चित्र को अच्छे से समझना होगा। चित्र हमारा दे रखा दो स्थिर आवेश हैं Q1 Q2 जिनके बीच की दूरी r है। तो परिभाषा को कैसे याद करेंगे? दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण, जो दो स्थिर आवेश है इनके बीच जो बल लग रहा है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेश जो हैं उनके जो परिमाण है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों आवेश के बीच की जो दूरी r है, r के क्या है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। इसको हम समीकरण में कैसे लिखेंगे? यहाँ बल पर बात की गई है तो F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 क्योंकि इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है तो इसको समीकरण 1 मान लो। दूसरा जो हमारा है F प्रोपोर्शनल 1/r², इसको समीकरण 2 मान लो क्योंकि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती तो उल्टा 1r का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/r²। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो F प्रोपोर्शनल, क्योंकि दोनों का लेंगे F है तो F कॉमन हो जाएगा Q1/Q2/r²। इसको हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। हम प्रोपोर्शनल की जगह क्या लिख सकते हैं? K Q1 Q2/r²। जहाँ के स्थिर विद्युत की नेतांक है, जहाँ के क्या है? स्थिर विद्युत की नेतांक है और K का मान होता है, K का मान 1/4πε0 होता है। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो जहाँ के का मान क्या होता है? 1/4πε0। तो हम F बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0 के जब हमने लिख दिया है और Q1 Q2/r²। ये हमारा क्या कूलाम का सूत्र पता हो गया। जहाँ ε0 का मान 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है और ε0 यहाँ पर निर्वात और वायु की विद्युतशीलता है। तो आपको यहाँ पर कूलाम का नियम पता हो गया होगा। और कूलाम के नियम में दो प्रकार के बल लग रहा है। कौन सा? आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। आकर्षण बल कहाँ लगता है? जहाँ दोनों आवेश क्या हो? प्लस प्लस हो, पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे Q1 पर भी प्लस Q2 पर भी प्लस। तो यहाँ कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण बल। कौन सा? प्रतिकर्षण। और जहाँ पर एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव तो वहाँ कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। जब न्यूमेरिकल में बल की प्रकृति पूछेगा तो आप यहीं से जान पाओगे कि कहाँ आकर्षण बल लग रहा है, बल्कि आकर्षण बल की प्रकृति है कि प्रतिकर्षण बल की प्रकृति है। आप आवेश के चार्ज से ही जान पाओगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा है। जय हिंद दोस्तों।